स्वर्णिम प्रदेश डिजिटल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हम मुंबई में है, उत्तर मध्य मुंबई की लोकसभा सीट की चर्चा के लिए हम वहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ संभाजी ब्रिगेड के गणपत शंकर गांवकर जी हैं, जो मुंबई सचिव हैं, और शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता आशीष सिंह जी हमारे साथ में हैं, और युवा नेता नरेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हम जानना चाहेंगे, यहाँ पे समाज से जुड़े हुए, राजनीति से जुड़े हुए और शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, तो यहाँ पे उत्तर मध्य मुंबई में क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ है, विकास कितना हुआ है, विकास किसने किया है, क्योंकि यहाँ पे सिटिंग एमएलए जो है भाजपा की है पूनम महाजन जी, और इसके बाद इस समय जो है सिर्फ जो है उनको टिकट अभी तक दिया नहीं गया है पार्टी की तरफ से, और ये महागठबंधन में कांग्रेस के खाते में सिट गई है। तो हम संभाजी ब्रिगेड से जानना चाहेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है। नमस्कार। उत्तर मध्य मुंबई, इसमें 6 एमएलए का सीट है। 6 एमएलए में से 2 शिवसेना के पास है, एक कांग्रेस के पास है और 2 बीजेपी के पास है। अभी की कंडीशन जो है बहुत खराब है। यहाँ विकास करेंगे करके बोला, यहाँ की जो एमपी है पूनम महाजन 10 साल से 2014 में और 2019 में चुन के आई है। उस गठबंधन से चुन के आई है जो शिवसेना और बीजेपी का था। अभी उनका गठबंधन है ही नहीं। इस हिसाब से ये टाइम कांग्रेस को ये सीट गई है, तो जो बीजेपी को लड़ना है, तो लड़ने के बावजूद भी अभी तक सिटिंग एमपी उनका नाम बीजेपी घोषित नहीं कर पा रही है। क्यों घोषित नहीं कर पा रही है? ये आम जनता के अंदर बहुत बड़ा प्रश्न है। ये इतना बड़ा प्रश्न है कि यहाँ पूरे उत्तर मध्य में स्लम एरिया ज्यादा है। स्लम एरिया में से कांग्रेस सरकार ने 3K देने के बावजूद भी बांद्रा बोलो, एयरपोर्ट एरिया ज्यादा है। कुर्ला एरिया में सब डिफेंस का एरिया है, उनका जगह है। यहाँ बावजूद रोड कटिंग में जाने वाले का रूम प्रीमियर में कुर्ला में बांधने के बावजूद भी पूनम महाजन इनका सदनिका देने का काम नहीं कर पा रही है। और विमानतल में तो अभी इस बीजेपी की सरकार ने अदानी को बेच दिया है, और उस अदानी को टाटा विमानतल टाटा को दिया है, और उधर का विकास करने के लिए अदानी को दिया है, जो धारावी को भी करने को दिया है। लेकिन विकास होएगा कैसा? ये सिर्फ विकास भारत सरकार के जितने भी पैसे लूटना है, वो अदानी, अंबानी और अमित शाह ये लूट के विकास तो करेंगे नहीं। पूनम महाजन ने अभी यहाँ के जो सिटिंग एमपी है, उन्होंने क्या काम किया? ऐसा कोई काम है जो आप गिना सके? वही तो मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ। ये सब करने के बाद ये दिया है, तो पूनम महाजन का क्या चलता है सरकार के अंदर से? उन्होंने कुछ नहीं काम किया। जो काम करना है वो, इसीलिए उनका अभी टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, इसीलिए कंफर्म नहीं होने वाला है। तो और कोई उम्मीदवार हो सकता है ऐसा कुछ? और कोई भी उम्मीदवार हो तो उनको बहुत बड़ी तकलीफ है। बीजेपी ने पूनम महाजन, बीजेपी की जो पूनम महाजन है, उन्होंने विकास का काम कौन सा भी नहीं किया है। जो उनके कार्यकर्ता है या सिटिंग एमएलए जो आशीष शेलार भी हो, या ये लोग खाली इतना बोलते हमने ये बनाया, ये अमुक गटर बनाने का काम किया। ये तो काम एमपी का है ही नहीं। एमपी का वो तो नगर से काम करता है। वो एमपी ने कौन सा विकास किया है? जो बांद्रा से लेके ईस्ट तक, संतागुरु ईस्ट तक, जो ब्रिज के नीचे से बारिश में जो तकलीफ होती है, जो सुनील दत्त साहब ने मंजूरी लिया था, वो भी काम उनके ना बेटी ने किया है। एमपी होने के बाद तो पूनम महाजन 10 साल रहने के बाद उन्होंने भी नहीं किया है वो काम। मेरे मालूमात के हिसाब से अभी का जो अध्यक्ष है बीजेपी का, उन्होंने रोक दिया है। काय के लिए रोक दिया है वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, पूनम महाजन के अलावा और कौन अच्छा उम्मीदवार हो सकता है? अभी इनके पास उम्मीदवार कौन आ सकता? आशीष शेलार कोशिश कर रहा है। मैं तो ऐसा बोलूंगा, अगर महिला के जगह पे महिला को लाना है तो आप आपका पार्टी में जो अभी आई है
तृप्ति सावंत, उसको दे दो ना, सबसे अच्छा हो जाएगा। तृप्ति सावंत कम से कम उसके बाला सावंत के नाम पे कुछ काम तो कर सकती है, वो काम करने में अच्छी है, लेकिन ये बीजेपी उनको देगी नहीं। शायद मेरा बीजेपी कोई भी दूसरे पार्टी के आदमी को यहाँ लाके टिकट दे सकती है, ऐसा मेरा। नहीं, आप उनकी बात छोड़िए, अभी भाजपा की बात छोड़िए, आप महागठबंधन का आप हिस्सा है। हाँ, आपकी पार्टी टिकट क्यों नहीं दे रही? कांग्रेस अभी तक किसी टिकट क्यों नहीं कर रही? हमारी पार्टी, हम गठबंधन में हो, आप लोग दूसरे बहुत गठबंधन में कर रहे हैं। गठबंधन में देने के बावजूद भी आज कांग्रेस पार्टी की टिकट किसको डिक्लेयर करना है, इसके लिए मुंबई अध्यक्ष जो है वो दिल्ली में गई है। वो तो खुद नाराज है। वो नाराज होके कुछ फायदा नहीं, उनका इधर प्रभाव मुंबई में कांग्रेस का कुछ अभी बचा नहीं है। जो बचने के लिए अभी जो 2 सीट मिली है उसमें से वो चुन के कैसा लाना चाहिए, वो कांग्रेस का काम है। गठबंधन के हिसाब से हम उनको सहकार्य जरूर करेंगे। हम सब गठबंधन जो जिससे किया है, उद्धव बाला साहब ठाकरे के पार्टी से किया है, लेकिन हम महाआघाड़ी में गठबंधन है। संभाजी ब्रिगेड, मतलब आप गठबंधन धर्म का पालन करेंगे, बाकी जीते या हारे बाकी बात है। नहीं, गठबंधन हम जब करते हैं तो गठबंधन वाले को जीतने का काम भी करते हैं। सर, आप शिक्षक हैं आशीष जी, तो आप जरा बताइए शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना चाहिए, क्या नहीं हुआ है? नमस्कार। मेरे हिसाब से शिक्षा के क्षेत्र में इस जो एरिया है, जो उत्तर मध्य मुंबई, इसमें और भी टेक्निकल कॉलेज हमको चाहिए। टेक्निकल कॉलेज और बेसिक जो स्कूली स्तर की सुविधाएं हैं और भी चाहिए। और जो फीस की बढ़ोतरी हो रही है उस पर कैप होना चाहिए कि प्राइवेट स्कूलों में कितनी फीस लगनी चाहिए, किसी का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, या वो टीचर हो या अभिभावक हो या पेरेंट्स हो या बच्चे हैं। तो उस संदर्भ में और पर्यावरण की दृष्टि से मैं चाहता हूँ कि अपने पास जो बगल में मीठी नदी है, जो हमेशा जल भराव का कारण बनती है, फ्लड आ जाता है कुर्ला एरिया में या बांद्रा में या मुंबई में, उसकी डीसिल्टिंग होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। और मैंग्रोव जो है यहाँ पे उसका संरक्षण होना चाहिए, क्योंकि मैंग्रोव का बहुत सारा पैच जो है बांद्रा इलाके में। ये आपका बहुत अच्छा विषय है, आपने इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। युवा नेता नरेंद्र मिश्रा जी, क्या कहेंगे आप? मैं सर्वप्रथम सबका यहाँ पे स्वागत करना चाहूँगा। जैसे कि जो बात हो रही है, तो बेसिकली हम देखने जाएंगे तो यहाँ पे लगभग मतलब बचपन से मुंबई में रहा हूँ, लेकिन जो ये पैच देखा जा रहा है मुंबई के अंदर, उत्तर मध्य मुंबई का जो पैच है, यहाँ पे आप देखेंगे धारावी के बाद मैं बोलना चाहूँगा सबसे ज़्यादा जो स्लम है, जैसे कि हमारे पिछली चर्चा में भी मैंने ये बात की थी कि 24,000 झोपड़पट्टियां यहाँ पे, लेकिन इस पे सरकार का कोई निगरानी नहीं है। और हम जब जाएंगे, सरकार कोई भी हो, चाहे वो कोई भी एक्स गवर्नमेंट हो, मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो उसमें एक ही चीज़ आती है कि ये डिफेंस का एरिया है, ये कलेक्टर का एरिया है, ये XYZ का एरिया है, इधर डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, यहाँ पे इतना हम लोग को प्रतिबंध है। ये सब चीज़ें नहीं है। जिसको डेवलपमेंट करना है उसको आगे आना पड़ेगा। और मैं ये चाहता हूँ कि अब डेवलपमेंट की सख्त ज़रूरत है। जैसे कि हम देखते हैं पूरे अपने देश में हर जगह पे डेवलपमेंट हो रहा है। मैं आपको सर जी वही चीज़ बताना चाहूँगा कि मुंबई में जितनी भी, जैसे हम मुंबई को एक मुंबई को हम देखते हैं कि बहुत डेवलप्ड है, साउथ बॉम्बे, और एक मैं हालांकि साउथ बॉम्बे पे भी आऊँगा कि साउथ बॉम्बे में भी बहुत ऐसे एरिया है जहाँ पे अभी भी स्लम्स है। लेकिन हालांकि हम यहाँ की बात कर रहे हैं तो मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे आप देखेंगे कि कितनी सारी गंदगी है, सूवेज का कोई पैटर्न नहीं है, कोई साफ सफाई का नियम नहीं है। हम देश में बोलते हैं स्वच्छ भारत अभियान, या फिर हम बोलेंगे देश में हम बोलेंगे घर घर शौचालय, मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है सर जी। और इसके साक्षी यहाँ के लोग भी है। मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ के लोगों की तरफ से बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट चीज़ नहीं हुई है जो चीज़ होनी चाहिए। और मुझे ये बहुत शर्म की बात है कि यहाँ के जो सिटिंग MLA है और सिटिंग MP है, उनका भी कोई ये चीज़ को लेके निगरानी नहीं है, फोकस नहीं है। बस सबको अपना अपना सीट बचाना है, सबको अपना अपना जगह बचाना है
कि बस हम एमपी बन जाए, हम एमएलए बन जाए, हम नगर सेवक बन जाए। सर क्या ऐसा है कि एमएलए को क्या सही एमएलए को ध्यान देना चाहिए, क्या ध्यान दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा? कोई भी एमपी एमएलए हो, कोई भी आए, या पहले वाली लोगों ने काम किया है, लेकिन जो जनता की जरूरत है आज की, उस हिसाब से और उनको मेहनत करना पड़ेगा, उनको अपना 100% परिश्रम करना पड़ेगा, ताकि फ्यूचर में जो इस उत्तर मध्य जो भाग है उसके पर्यावरण के बारे में, शिक्षा के बारे में, उसका जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, अगर यहाँ पे मैंने अभी युवा नेता नरेंद्र मिश्रा जी से सुना कि रीडेवलपमेंट की बात चल रही है, अगर रीडेवलपमेंट की बात चल रही है, एसआरए की बात चल रही है, तो एसआरए करने के बाद उसमें कुछ ऐसे पैच छोड़े जाएं जो बड़े बड़े रिक्रिएशनल ग्राउंड हो, जो बच्चों को खेलने के लिए मैदान हो, जो सीनियर सिटीजन्स के लिए श्वास लेने के लिए जगह हो, ताकि पोल्यूशन मुक्त या प्रदूषण मुक्त मुंबई हमारी बने। और जो अपनी ये मीठी नदी है, पहले की सरकारों ने थोड़ा काम किया है, सजग हुए हम लोग 2005 की बाढ़ के बाद, लेकिन और भी जरूरत है अपने को कि यह सोर्स कहाँ से, जो पॉइंट सोर्स है जहां से ये प्रदूषित पानी आ रहा है, उसको वहां पे रोका जाए और इसको ट्रीट करके एज अ ग्रे वाटर कहीं और यूज करना चाहिए। गावकर साहब आप भी बताइए, अभी लास्ट में हम चर्चा को खत्म करते करते हम जानना चाहते हैं कि तो झोपड़पट्टी का विकास कैसे? झोपड़पट्टी का विकास करने के लिए सरकार के पास बहुत कुछ काम है, लेकिन सरकार कर नहीं पा रही है। एक विकासक को देखे, अभी तक बांद्रा का ही जो बात लेंगे तो बांद्रा में अभी भी 1900 झोपड़ी धारक 14 सालों से बेघर है, उनका भाड़ा भी नहीं दिया जा रहा है। और ये भाड़ा देने के बाद, भाड़ा देके कुछ फायदा नहीं है, उनको सदी का कभी देके, उनको घर देके उनका नाम कैसा बढ़ा सकता है, ये पहला देखना चाहिए। और दूसरी बात रही क्या मीठी नदी की, मेरे मित्र ने जो बात किया है मीठी नदी के लिए और पर्यावरण के बारे में, सबसे बड़ी बात है 10 साल से पूनम महाजन यहाँ की सिटिंग एमपी है और 10 साल के अंदर हजारों करोड़ रुपया उस मीठी नदी को खर्चा किया गया है, लेकिन मीठी नदी जैसी है वैसी है। तो उसका सबसे बड़ा महानगर पालिका और एमपी और वहां के प्रभाग के एमएलए, इनकी जांच किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि ये पैसा सरकार का है, सरकार का पैसा बोलो तो हमारा और एमपी एमएलए की जांच रही होगी, क्योंकि देखो क्या होता है, मीठी नदी की सफाई का काम है एमएमआरडीए और बीएमसी करती है, तो जो फंड आता है वो तो एमआरडीए और बीएमसी का यूज करती है। एमपी एमएलए का इतना काम है, उसको देख रेख कर सकते हैं। वो देख रेख करके उसमें किसका हाथ है, महानगर पालिका का है क्या एमएमआरडी का है, वो देख के उसका जांच करने के बाद ही जो जनता का पैसा बर्बाद हुआ उसकी जांच होनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आपने अभी हमने चर्चा किया, उत्तर मध्य मुंबई में सबसे बड़ा विषय है वो स्लम का विषय है, और स्लम के विषय में कांग्रेस की पहली सत्ता से एमपी थे, कांग्रेस के एमपी थे, फिर 10 साल से देखिए भाजपा की एमपी है, लेकिन स्लम जहाँ की तहाँ है, केवल इसमें लोग अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, जनता की किसी को पड़ी नहीं है। तो आपको एक कम चर्चा कैसी लगी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।